वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? होप कि आप सब ठीक होंगे। तो एक बार फिर से लेकिन थोड़ी सी देर से आ गया हूँ लेके इस हफ्ते का कंटेंट, जिसमें 9 मई से लेके 13 मई तक रिलीज होने वाली 17 बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ। और इस लिस्ट में ओनली बढ़िया वाले कंटेंट को ही जगह दी गई है, फिर चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, और घटिया वाले कंटेंट को इस लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जो मेरा और आपका दोनों का टाइम वेस्ट करता हो। जो ट्रेलर से बढ़िया लग रहा है उसी के बारे में बात करने वाले हैं इस लिस्ट में। और ऐसे ही बढ़िया कंटेंट के बारे में अपडेट्स लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी बजाने के बाद ऑल पे क्लिक करें, ताकि हम ऐसे ही एक साथ एक बढ़िया फैमिली बनते हुए क्वालिटी एंटरटेनमेंट की ओर बढ़ते रहें। तो करते हैं इस वीक वाली लिस्ट को शुरू, जिसमें सबसे पहले नंबर 17 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब एक्शन एडवेंचर साई-फाई एनिमेशन मूवी गोस्ट इन द शेल सेक्ट 205 का पार्ट 1 सस्टेनेबल वॉर, जो इसी हफ्ते 9 मई से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज कर दी गई है। और कहानी एक लड़की की जिसका दिमाग ह्यूमंस का लेकिन बॉडी एक एडवांस रोबोट की होती है, जिसे दुनिया को बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक बड़े बजट के साथ बनी एक्शन एनिमेशन मूवी है, जिसमें कमाल के VFX फाड़ू बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ देखने को मिलेंगे, जिसका पार्ट 2 भी कुछ ही दिन में 23 मई को रिलीज किया जा रहा है। नंबर 16 पे है एक हिंदी हॉरर सस्पेंस थ्रिलर शॉर्ट फिल्म द डील, जो अभी सफूर्ती की OTT ऐप पे रिलीज कर दी गई है। लेकिन बता दूं कि ये शॉर्ट फिल्म YouTube पे भी काफ़ी टाइम से फ्री में देखने के लिए अवेलेबल है, जो 10 मिनट के करीब की शॉर्ट हॉरर फिल्म है, जिसमें एहसास चन्ना मेन एंड ओनली रोल में है। और एक छोटी सी कहानी जिसमें उसके सपने पूरे करने की एक डील उसके सामने रखी जाती है, जिसके नतीजे उसे पता नहीं होते। और YouTube पे इसके अभी तक 2.9 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। नंबर 15 पे है सैंड्रा बुलॉक, चैनिंग टैटम और मिस्टर हैरी पॉटर की फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी द लॉस्ट सिटी, जिसमें ब्रैड पिट का भी छोटा सा रोल होने वाला है। और ये मूवी कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी और अभी 10 मई से VOD पे रिलीज कर दी गई है, लेकिन ओनली इंग्लिश में ही। बट उम्मीद तो यही है कि जल्दी ही इसे हिंदी डब करने के बाद किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में भी रिलीज कर दिया जाएगा। नंबर 14 पे है एक हिंदी क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज गद्दार जगनिया, जो 10 मई को उल्लू के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज की गई एक एवरेज सी सीरीज है, जो वन टाइम वॉच के काबिल तो है ही, जिसमें कहानी एक मर्डर मिस्ट्री की है। और कहानी के शुरू में ही एक खून हो जाता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए धीरे धीरे वो राज निकल के सामने आते हैं, जिनका पहले किसी को अंदाज़ा भी नहीं होता। नंबर 13 पे है एक हिंदी डब कोरियन क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज़, जो वैसे तो काफ़ी टाइम पहले रिलीज हुई थी, लेकिन अभी अभी इसके 4 एपिसोड Amazon प्राइम पे हिंदी डब करने के बाद रिलीज किए गए हैं, जिसका नाम है द किंग ऑफ पिग्स। और इसके बाकी एपिसोड्स के बारे में अभी तक तो कोई भी अपडेट नहीं है, जिसकी कहानी के शुरू में एक खून होता है और दरवाजे पे लिखा गया है एक मैसेज, जो इशारा करता है एक सीरियल किलर की ओर, जब 20 साल पहले हुए कई मर्डर्स बिल्कुल इसी स्टाइल में। तो क्या ये वही सीरियल किलर है या कोई नया किलर जो उसी के नक्शे कदम पे चल रहा है? नंबर 12 पे है विजय थालापति की एक्शन मसाला मूवी रॉ और बीस्ट, जो लास्ट मंथ 13 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज हुई थी, लेकिन KGF 2 के चलते और थोड़ा इसकी स्टोरी कॉन्सेप्ट और बाकी एवरेज ओवरऑल परफॉर्मेंस के चलते नॉर्थ में तो कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाई, लेकिन साउथ में विजय थालापति की फैन फॉलोइंग के चलते काफ़ी बढ़िया बिजनेस कर गई, जिसको अभी 11 मई को नेटफ्लिक्स पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया गया है और अभी फुल HD में नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। नंबर 11 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज अवर फादर, जो नेटफ्लिक्स पे 11 मई को हिंदी डब में रिलीज कर दी गई है। और इसमें एक बड़े खौफनाक क्राइम के बारे में बताया गया है। क्या हो अगर आपका बेटा या बेटी जो अभी 20-30 साल के ऊपर है और आपको पता चले कि वो आपके असली बच्चे हैं ही नहीं? ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसे एक क्राइम को दिखाएगी ये सीरीज़, जब एक लड़की अपना DNA टेस्ट करवाती है और रिपोर्ट्स आने पे पता चलता है कि उसके DNA के करीब 50 मैच मिलते हैं, लेकिन उसके फादर का DNA उससे मैच नहीं करता। तब इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उस सिटी में एक डॉक्टर जिसने पेशेंट के स्पर्म्स को अपने स्पर्म्स के साथ चेंज कर दिया था। तो अभी इस शहर के करीब 50 बच्चे उस डॉक्टर के हैं। पूरी कहानी और इन्वेस्टिगेशन इस सीरीज़ में देखिए कि ये सब कैसे हुआ। नंबर 10 पे है नेटफ्लिक्स की हाफ ट्रू क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज 42 डेज ऑफ डार्कनेस, जो 11 मई को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश डब में ही रिलीज हुई है, जो एक ओरिजिनल स्पेनिश वेब सीरीज है, जो कम्प्लीटली सच्ची तो नहीं लेकिन सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड जरूर है। और कहानी एक फैमिली की जिसमें 2 बेटियां और मदर फादर हैं। और एक सुबह फादर को उसकी बेटी का फोन आता है कि मॉम घर में नहीं है और सारा सामान बिखरा पड़ा है, जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या राज निकल के सामने आते हैं, जिसके टोटल 6 एपिसोड हैं और हर एपिसोड करीब 40 से 50 मिनट तक का है, जो एक रिकमेंडेड वेब सीरीज है जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
नंबर 9 पे है नेटफ्लिक्स की एक 18+ अडल्ट क्राइम एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी द गेट अवे किंग, जो 11 मई को नेटफ्लिक्स पे ओनली पॉलिश लैंग्वेज में ही इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ रिलीज की गई है। हिंदी या इंग्लिश में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही सही, लेकिन एक बार ट्राई करनी बनती है। जिसमें कहानी एक क्रिमिनल की है जो अपने पास्ट में बहुत सी जेलें तोड़ के भाग चुका होता है और अभी एक साफ सुथरी जिंदगी शुरू करता है, और फिर मिलता है एक लड़की से, जिसके बाद उसकी जिंदगी के क्राइम्स और एडवेंचर डबल मात्रा में उसके पास वापस आते हैं, जो ट्रेलर देखने से बहुत बढ़िया लग रही है। नंबर 8 पे है नेटफ्लिक्स की क्राइम एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज ब्रदरहुड का सीजन 2, जो भी 11 मई को ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश डब में ही। जिसके सीजन 1 में ब्राजील की जेल में बंद कुछ क्रिमिनल्स की बहन को उनसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए पुलिस एक डील ऑफर करती है, लेकिन जेल में बैठे उस गैंग को इस डील के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद उस गैंग में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इस सीरीज का सीजन 2 उसी कहानी को कंटिन्यू करते हुए वापस आ रहा है, जो एक रेकमेंडेड वेब सीरीज है अगर आप इंग्लिश में देखते हुए कंफर्टेबल हो। नंबर 7 पे है साई-फाई एडवेंचर सीरीज स्टार ट्रेक की नई सीरीज द न्यू वर्ल्ड्स के सीजन 1 का एपिसोड 2, जो 11 मई को इंडिया में वूट के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसके 2 एपिसोड अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हैं। नंबर 6 पे है नेटफ्लिक्स की एक ट्रू वॉर सस्पेंस थ्रिलर मूवी द ऑपरेशन मिन्समीट, जो कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी 11 मई को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज की गई है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एक सच्चे मिशन की कहानी को दिखाती है, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म करने के लिए ब्रिटिश आर्मी ने एक ऐसे सीक्रेट एजेंट को हायर किया जिसको कोई भी पकड़ नहीं सकता, और वो था एक मरे हुए बंदे की डेड बॉडी, जिसके साथ एक ब्रीफकेस बांध के इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था, क्योंकि तब उस टाइम में मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे। नंबर 5 पे है साई-फाई एक्शन थ्रिलर मूवी मैट्रिक्स रिसेप्शन, जो वैसे तो हिंदी डब में VOD पे काफ़ी टाइम पहले रिलीज हो चुकी है, लेकिन अभी 12 मई को Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में अवेलेबल होने जा रही है, जिसमें कियानू रीव्स के दमदार एक्शन, गजब के VFX को धांसू बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ दिखाया जाएगा। नंबर 4 पे है नेटफ्लिक्स की एक स्पोर्ट्स इंस्पिरेशनल ड्रामा सीरीज मैवरिक्स का सीजन 1, जो 12 मई को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाला है, जिसमें ऑफ रोड मोटरसाइकिल्स की एडवेंचर भरी रेस की गेम के साथ साथ एक बढ़िया इंस्पिरेशनल कहानी भी देखने को मिलेगी, जो ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है, लेकिन वन टाइम वॉच वाली ज़रूर है। नंबर 3 पे है साउथ के तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की नई एक्शन मसाला मूवी सरकारू वारी पता, जिसके एक्टर ने अभी अभी एक इंटरव्यू में बोला है कि वो हिंदी में मूवीज़ कभी नहीं करेगा और उसके लिए तेलुगु इंडस्ट्री के फैंस ही बहुत हैं, तो उसी के चलते ये मूवी ओनली तेलुगु में ही अभी 12 मई को ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है, लेकिन कुछ टाइम बाद ज़रूर हिंदी डब होके किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म पे या फिर डायरेक्ट यूट्यूब पे फ्री में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसके बारे में मैं आपको आगे अपडेट देता ही रहूँगा। और ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं हर रोज़ ऐसी ही अपडेट्स देता ही रहता हूँ। नंबर 2 पे है हिंदी कॉमेडी ड्रामा मूवी आंख मिचोली, जिसकी रिलीज डेट तो 13 मई की रखी गई है, लेकिन अभी तक कोई टीजर या ट्रेलर यूट्यूब पे देखने को नहीं मिल रहा, जो ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होनी थी, और 9 महीने पहले सिर्फ इसका मोशन पोस्टर ही रिलीज किया गया है यूट्यूब पे। उसके बाद से कोई भी अपडेट नहीं है, जो लगता नहीं कि अभी 13 मई को रिलीज हो पाएगी। नंबर 1 पे है एक फैंटेसी एडवेंचर सुपर पावर थ्रिलर मूवी फायर स्टार्टर, जो 13 मई को थिएटर्स एंड पीकॉक के OTT प्लेटफॉर्म पे एक साथ ही रिलीज होने वाली है, जिसमें कहानी एक छोटी बच्ची की होने वाली है, जिसमें आग लगाने की सुपर पावर होती है, लेकिन ये सुपर पावर होना एक शराब से कम नहीं है, जब तक उसे पूरी तरह से कंट्रोल ना किया जा सके। और इस मूवी में कहानी बस उस सुपर पावर और उस बच्ची की होने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी ऐसे ही अपडेट्स लेते रहने के लिए अभी लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी बजाने के बाद ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इस वीकेंड में रिलीज होने वाले कंटेंट की लिस्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। टाटा बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें, और दुनिया में रखा भी क्या है।